तो सभी को जय श्री राम। ये जो पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं ना, कोई खास मंदिर नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर लोग दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से लोग यहाँ पर आते। और ये जो मंदिर है ना, ये पूरा जंगल से भरा पड़ा है। उधर से उधर जंगल देखिएगा, वो जंगल पूरा देखिएगा। इतना चिड़ियों की आवाज़, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार। तो अब यहाँ से मतलब चलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गत्तासिली है। तो एक भैया मिल गए थे मुझे कल, तो वही बैठाए रखे। और फिर मैंने कहा कि फिर आगे नहीं जाऊँगा अभी क्योंकि गत्तासिली के बाद लगभग 10 किलोमीटर बाद आपको दूसरा गाँव मिलेगा। तो मैंने कहा कि नहीं यार, ओके चलते हैं आरती में। बाबा जी यहाँ पर नवरात्रि का आरती कर रहे हैं। ये है पंजीरी, है ना? पंजीरी। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं या बहुत सारे ऐसे शहर के जो लोग भी हैं, कुछ पंजीरी बनाते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही कुछ ना कुछ खरीद के लेके आ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पंजीरी, मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी मम्मी बनाती है, कहीं से प्रसाद मिलता था ना, तो 2-2, 3-3 बार पंजीरी लेने के लिए जाता था मैं बचपन में। बचपन की याद आ गया पंजीरी खा के यार। ओके, इन लोग स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े थे, मेरे इंतजार कर रहे थे बहुत देर से। रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो मंदिर मैंने नाम देखा कुम्हड़ाइन देवी। तो कुम्हड़ाइन देवी आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बाबा जी वो कुम्हड़ाइन देवी को अनदर भाषा में क्या कहते हैं? संस्कृत में कुम्हड़ाइन देवी को कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कुष्मांडा देवी। हाँ, कुष्मांडा देवी के नाम से जाता है। जो 9 माता 9 दिन तक के जो सेवा किया जाता है नवरात्रि में। हाँ। तो एक दिन कुष्मांडा का भी आता है, जैसे चंद्रघंटा है। हाँ। वैसी कुष्मांडा देवी है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में, हम अपने बोली में पूर्वज से उसको हम कुम्हड़ाइन देवी के नाम से जानते हैं। अच्छा। वैसे वो हिंदी और साहित्य या संस्कृत में भाषा में बात करें तो उसका नाम कुष्मांडा देवी है। कुष्मांडा देवी, तो उन्हीं का नाम छत्तीसगढ़ी भाषा में कुम्हड़ाइन देवी है जी। तब ये मेरे मतलब कि हमेशा से डाउट आता था कि छत्तीसगढ़ में और भी ज्यादा कुम्हड़ाइन देवी तो मैंने सुना ही नहीं है। जी जी जी। क्योंकि अगर ये प्रचलित होती तो और भी ज्यादा अलग अलग उसमें होता। बस प्रचलित है कुष्मांडा के नाम से, कुष्मांडा देवी के क्षेत्रीय बोली के हिसाब से इसको कुम्हड़ाइन देवी के नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोग जा रहे हैं, खाना खिलाएंगे, फिर अर्पिता करेंगे। अकेला है? हाँ अकेले हैं बस। अकेला। बाबा जी आपका नाम तो? अखिलेश प्रजापति। अखिलेश प्रजापति, यही प्रॉपर गट्टा से लेकर हूँ। हाँ। नहीं नहा डाले भैया
पैर मत छुओ। कर हिल लिया ना ले ला तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्वागत और खाना वाना खिलाया। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा कि यहाँ पर बहुत लोगों का जो नाम है वो मुस्लिम है, मुस्लिम नाम है, ठीक है, लेकिन उनका जो टाइटल है वो हिंदू है। जैसे कि अभी मैं आगे चल के मिलूँगा जिनसे, उनका नाम है अकबर कश्यप। अभी मैं 2-3 लोगों से मिला, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं ये चीज़ देखा हूँ कि उनका मुस्लिम जो है वो नाम है, लेकिन टाइटल जो है उनका हिंदू टाइटल है। हमने कहा कि यार दूर दूर तक कोई नहीं। ओहो, बहुत गिने चुने गाड़ियाँ इधर आ रही है, लेकिन ये है कि गाय वगैरह देखता रहता हूँ तो मैं थोड़ा हिम्मत महसूस करता हूँ। इधर साइड एक और दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर आदिवासी जो अपने आप को वनवासी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा हो जाएगा इधर की। रीज़न क्या कह रहे कि वो, उनका कहना ये है कि श्री राम जी से पहले हमारा अस्तित्व है। मैंने कहा कि हाँ, उनका अस्तित्व श्री राम जी से पहले है, लेकिन वो वनवासी का मतलब ये नहीं होता कि श्री राम जी जब वनवास काटे तो उसके बाद से ये शब्द आया वनवासी। इसका मतलब ये है कि जो वन में रहता है उसे वनवासी कहते हैं। तो मुझे सतर्क रह के रहना पड़ेगा कि उनके सामने मैं आदिवासी शब्द बोलूं, वनवासी शब्द ना बोलूं मैं। पहले कभी ऐसा नहीं की थी कोशिशें, तुमसे मिलने की तो नहीं की थी ख्वाहिशें। देखो यार, लिरिक्स अगर गलत हो गया हो तो एडजस्ट करना, क्योंकि मुझे लिरिक्स याद रहते नहीं यार। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूँ मैं या ना। चलते चलते बोर हो जाता हूँ यार मैं अकेले चलते चलते। अब लोगों से भी कितना बात करूँ फ़ोन से यार, फ़ोन से मज़ा नहीं है बात करने में उतना, जितना सामने सामने इंटरेक्ट करने का मन करता है यार। ये है घोटा गांव, और एक गुड़ी करके गांव है, वो लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर कुछ देर रुकूंगा मैं, और फिर वहाँ से लगभग सीपुर वही पड़ जाता है, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। आजा आजा, डरो मत डरो मत। ये लो चने खा लो, चने खा लो। आजा 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 बच्चों आजा। ये ले ये ले ये ले, चना ले चना ले, चाना चाना रे भाई, चाना रे। आजा आजा, ये ले ये ले ये ले, ये देखो यहाँ मैं रख दे रहा हूँ। थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया, पैर दर्द करने लगे हैं इस वजह से। चलना पड़ेगा इस जंगल में, रुक के आराम करना भी ठीक नहीं है यार, क्योंकि शाम होगा तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि शाम होते होते तक जंगल को क्रॉस कर जाऊँ। ओके, तो ये बेरगुड़ी आने वाला है, लगभग 500 मीटर की दूरी है, और सिहावा है लगभग 8 किलोमीटर। दुधावा तो शायद में भी जाना नहीं है मुझे, और कांकेर तो वैसे भी जाना नहीं है। तो सिहावा मेन है। सिहावा में कम से कम मैं 2-3 दिन रुकूंगा वहाँ पर। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये दुधावा के लिए चले जाता है वो रोड। ओके, तो यहाँ पर लगा है, आज कौन सा दिन है यार? आज
दिन कौन सा है देखो जरा। आज दिन अच्छा ट्यूसडे को, हाँ ट्यूसडे और सैटरडे को बहुत जगह क्या है ना कि मार्केट लगता है। ये गांव का मार्केट सही है यार। सियावा के बाद फिर उधर धिनौरा, ऐसा नाम है ना, धनौरा। हाँ तो यार तो बहुत अंदर है, से जाना था। हाँ ये तो है। अच्छा रूट चार्ट बना के रखे हो आप? हाँ रूट चार्ट बना के रखा हूँ मैं। ओके बीरगुड़ी में अभी भैया मिले, ये मुझे ले जा रहे हैं वहाँ पर जिनसे मेरी बात हुई थी, अकबर एक भैया, उनसे मेरी बात हुई थी। अब इत्तेफाक देखिए, मतलब उनसे मुझे मिलना लिखा है, मुझे लग रहा है। पहले वो कहे कि वो नगरी जा रहे हैं, अब यहाँ पर हाँ। लाल दबा दीजिएगा। हाँ हो गया, चल। आपका अतिथि भैया चला बोला था। नहीं वो वहाँ ना वो अखिलेश जी मेरे फोन लगाए थे, मुझे लगा आपसे मिलने ही लिखा था। मैं तो जा रहा था, नगरी उतना ही समझ निकला था। जो राम नगरी अयोध्या से पद यात्रा करते हुए निकले, अयोध्या नगरी से पैदल चलते हुए उनका आगमन हुआ है बीरगुड़ी की इस पौधा पर। तो एक बार तो सत्य जी के चरण में प्रणाम करते हुए, चरण वंदन करते हुए तालियों से आप उनका स्वागत कीजिएगा। और आयोजक समिति के बच्चों से, जैसा कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, प्रवेश द्वार के समीप संतों से आशीर्वाद दे रहे हैं। पहुंचे हुए संत को जो है सम्मान इस मंच तक लाने में सहयोग करेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अकबर कश्यप जी एवं उनके समस्त टीम के सभी सदस्यों से निवेदन है, हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे पहली बात तो संतों के दर्शन बंद करें, नहीं चालू है ना। अरे संस्कृति यही लोग भी संरक्षित करके रखे हुए हैं। और संतों की कोई निर्धारित वेशभूषा नहीं है। जी बिल्कुल, संत तो कोई भी हो सकते हैं ना। और हम ऐसे संत का स्वागत करेंगे बीरगुड़ी की पावर मंच के माध्यम से। मैं 2 मिनट के लिए यह माइक अध्यक्ष महोदय को समर्पित करना चाह रहा हूँ, श्री अकबर कश्यप जी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज इस पवित्र चैत नवरात्रि के इस पावन बेला पर सप्तमी तिथि पर आज हमारे बीच इस मानस मंच पर, जिसका हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर अविरल मानस ज्ञान संपन्न की बैठी है, और जिस काम के लिए बैठे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का हम लोग यहाँ पर इस मंच के माध्यम से विभिन्न टीम जो है गुणानुवाद करती आ रही है। और एक हमारा बंदा जो है अयोध्या से पैदल चल करके पूरे देश में घूम करके भगवान श्री रामचंद्र जी का, मैंने उसका उद्देश्य पूछने का प्रयास किया था, उनके मुखारबिन से अपन सुनेंगे कुछ समय के लिए। समझ जाएंगे अब समय समय पर, यही सार है गुरु जी। हाँ जी चलिए। बोल श्यावर रामचंद्र की। अतिथि पहुंचे हमारे ग्राम में, पहचानिए इनकी आहट से और हमारे संत जन का स्वागत कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट से, तालियों की गड़गड़ाहट से। फोटो ऐसे शख्स जो कि आज मैं वही बताना चाह रहा था, बस स्टैंड हम पैदल नहीं जा सकते, लेकिन उतने दूर अयोध्या लखनऊ से पैदल चल के आ रहे हैं। और लगभग 2 से 3 घंटा में गट्टा सिटी से सुबह 11 बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास
और बट्टासिरी से पैदल चलते चलते आ रहे हैं और यहाँ तक देखो जिनसे मुलाकात होना था आज हमारे इस मंच तक पहुंच गए। हम आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए 2 मिनट आपसे चाहिए। सभी राम भक्तों को जय श्री राम। ये यात्रा लगभग मैं 3 महीने 25 दिन पहले चालू किया था और इससे पहले भी मैं 15 राज्य घूम चुका हूँ। 15 राज्य घूमने के बाद मुझे पता चला कि जातिवाद हमारे देश में बहुत ज्यादा है। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं कि जिससे सभी लोगों को पता चले कि सारे लोग सनातनी हैं, कोई ठाकुर नहीं है, कोई कश्यप नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई वैश्य नहीं है। तो मुझे इससे बढ़िया श्री राम जी के नाम के अलावा कोई कुछ भी नहीं लगा। वनवास के दौरान श्री राम जी की सबसे ज्यादा मदद करने वाले वनवासी सबसे ज्यादा मदद करने वाले थे और उनके बगल में जब केवट बगल में बैठ सकता है तो हम क्या है, हम तो फिर सभी लोगों के साथ बैठ सकते हैं, घुल मिल के साथ रह सकते हैं। तो इस यात्रा का उद्देश्य बस ये है कि सारी जातियां अकेले अलग नहीं है, एक हैं और सारे लोग सनातनी हैं, केवल और केवल सनातनी है। कोई आपसे जात पूछे तो बस आप कहिए कि आप सनातनी हैं, कोई ठाकुर कोई राजपूत नहीं है, सारे लोग सनातनी है। बस यही कहना चाहूंगा कि और अपने बच्चों लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी माँ हैं, जितने भी यहाँ पर बाप हैं, माँ बाप हैं, अपने बच्चों लोगों को जीवन के 2 साल जो है ये राम का वनवास करने के लिए दीजिए। उसके पॉकेट में कम पैसे दीजिए ताकि वो पूरे भारत को घूम सके, क्योंकि राम का वनवास जहाँ जहाँ श्री राम जी रुके हैं ना, वो काफी ज्यादा डीप एरिया, मतलब बहुत गहरा एरिया है। ऐसे जगह पर मैं गया हूँ जहाँ पर वो मैं कभी देखा भी नहीं था। जैसे कि बताया जाता है कि लक्ष्मी गुड़ी, जसपुर में एक जगह है लक्ष्मी गुड़ी, वहां पर श्री राम जी रुके थे। तो वहां के लोगों का कहना है कि वहां पर आदिवासियों को, जो वनवासी थे, उनको सीता जी डलिया बनाना सिखाई थी। तो आप अपने बच्चों को कम से कम 2 साल फ्री छोड़ दीजिए, आजाद छोड़ दीजिए और कहिए कि जाओ पूरे भारत घूम के आओ एक संत की तरह। तो अगर जो बच्चा मन से संत बनेगा वो उसका हमेशा उद्धार होगा, भगवान उसका हमेशा उद्धार करेंगे। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि सारे लोग सनातनी बने और अपने बच्चों को जीवन 2 साल के लिए आजाद छोड़ दीजिए, कहिए कि जाओ तुम भी राम का वनवास करके आओ। जब तक वो तकलीफें नहीं जानेगा, जब तक वो समझेगा नहीं, क्योंकि ये इस यात्रा से एक और भी चीज मुझे पता चला कि नेचर जो है, हमारा प्रकृति जो, वो बहुत बड़ा भगवान है। क्योंकि जब शंकर जी, जब महादेव जी भी परेशान होते हैं तो वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं जहां पर कोई नहीं रहता। जब श्री राम जी परेशान होते हैं तो वो नदियों के किनारे बैठते हैं। तो प्रकृति से प्यार करना सर्वप्रथम होता है सारे भगवान से, क्योंकि सारे भगवान जब परेशान होते हैं तो वो नेचर के बीच जाते हैं। तो जब अपने बच्चों को आप नेचर के बीच छोड़िएगा, सारे लोगों से मिलने के लिए कहिएगा, तो वो एक मन से संत पैदा होगा, वो एक मन से संत बनेगा वो, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस यही कहना चाहूंगा, बाकी जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए मैं क्या बोलूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वहां से पैदल चल करके आए हैं और आपका स्वागत अभिनंदन है। और आप भोजन करके जाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी ठीक है जी, थोड़ा सा चलिए। रोहित कुमार सिंह जी, चलिए आपको प्रॉपर लखनऊ से 3.5 महीने लगभग हो रहा है। ठीक कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़? एक चीज और बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं ना, वो टमाटर की तरह है। जिस तरीके से हर खाने में टमाटर, सुबह के खाने में टमाटर, दोपहर के खाने में टमाटर, रात के खाने में टमाटर रहता है ना, तो यहाँ के लोग जो है ना वो टमाटर की तरह है। मतलब जिस तरीके से ये जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं, भले जितने भी करोड़पति हो, लखपति हो या फिर किसी के पास कुछ भी नहीं हो, सारे लोग नेचर से, मतलब कि उनका जो व्यवहार होता है ना, वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर रहता है। और लगभग मैं 2 महीने से छत्तीसगढ़ में, मतलब जसपुर से स्टार्ट किया था, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपर सिरा और सबसे नीचे सुकमा तक जाना है मुझे। तो मुझे सारे लोग टमाटर की तरह लगे, बहुत ख्याल रखे मेरा। ऐसा लगा कि मैं ननिहाल में आया हूँ श्री राम जी के, और लग भी रहा है मुझे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मेरे टमाटर भाइयों, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी उपमा दी है। आप कहते हैं मित्रों, बहुत सुंदर और एक सार्थक उद्देश्य को लेकर के आप पद यात्रा के लिए निकले हैं। भगवान श्री राम जी का आपको हमेशा साथ मिले, उनका आशीर्वाद आपसे मिले। और जिस तरह से आपने इस संसार में
सनातन धर्म से बढ़ करके और कोई जाति नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही और किसी ने ठीक ही कहा है, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही बुझ गया तो बाती का क्या करोगे, दीपक ही बुझ गया तो बाती का क्या करोगे, धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। बस कुछ इसी तरह के सिद्धांत को लेकर के हमारे अमित निकले हैं। हम आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं, आगे की यात्रा आपका मंगलमय हो और लौटते समय फिर आएंगे क्या? अच्छा उधर से, चलिए ठीक है, अन्यथा प्रतीक्षा किए रहते। चलो अच्छी बात है, भगवान आपकी रक्षा करे। कहीं कोई तकलीफ हो रही है कहीं पर, कोई रास्ते में ऐसा कोई तकलीफ है ना, वनवास करना। हाँ ये भी बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल। राम ने भी पावन नगरी राजीव में रहते हैं। हाँ जी जी, राजीव लोचन नगरी से। हाँ, और आप ऐसे स्थान पर आए हैं जो सप्त ऋषियों का तपस्थली है, महानदी का उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र के बारे में तो आप जानते होंगे, जहाँ तक आप जान गए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और उन्हीं के प्रेरणा से ही आप जो है, आपने जो रास्ता चुना है वो सही रास्ता चुना है। सुकमा तक की यात्रा आपका बिल्कुल, भगवान राम इधर से गुजरे थे। राम वन गमन मार्ग अभी जो छत्तीसगढ़ शासन की जो योजना है वो भी चल रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः तालियां हो जाए और दीजिए अगली प्रस्तुति के लिए मैं मंचस्थ मानस मंदिर को पुनः यह मंच समर्पित करता हूँ। अपने राजपाट की तैयारी तो आज मेरा नाइट स्टे यहाँ होगा। राजपाट ये तुम्हारा दौलत। नौ शीतला माता जीवन